ये नहीं देखना चाहिए। यहाँ से पत्थर मारेंगे वो बम को भी मार देगा। बम को भी फाड़ देगा। ये हमारा तजर्बा है, ये हमारे में देखा हुआ है हमने। ये पूरे मुल्क की सूरत हाल है। खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे। पहले ही फैसला कर ले, क्या 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 चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत है तुझे। इसके ऊपर बाइश फख्र है। ये देखे ये खुआ है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जंग लग रही, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? हमारे शेर जवान जो अल्लाह पाक ने ये दहशत दी ना हमारे फौजियों को, ये तो एक टांग मारे तो ये वैसे खत्म हो जाएगी इंडिया। पैर कांप रहे थे, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? हम अपना कश्मीर का मुद्दा ही आज तक कोई प्रूफ नहीं कर पाए। इनकी तो जरूरत ही नहीं होती कि मोदी साहब के आगे बोल सके, कुछ बात कर सके। तो होता है ना कि घुटने टेकना या बैठ जाना, ये तो पूरे लेट गए। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। कुछ भी नहीं है, ये अल्लाह ताला को ऐसे मंजूर नहीं होगा। अल्लाह ताला नहीं चाहता मुसलमानों के साथ जुल्म होते हुए, अल्लाह ताला नहीं चाहता। ये बहुत बुरी बात है। चलिए एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के लिए। करते हैं, क्यों नहीं करते? एक ऑर्डर आता है ऊपर से, वो हमारी फूस हो जाती है। शर्मनाक, शर्मनाक। फिर कैसी बात है? वो आएंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं आएंगे, वो हमारा हिस्सा है। एक वजह बता दे कि वो पाकिस्तान में क्यों आए। क्योंकि वो मुसलमान है। कोई सेंस है इस बात की? नहीं। पसंद आया? ट्रेलर पसंद आया तो ठोको, लाइक ठोको, शेयर ठोको, सब्सक्राइब ठोको, उसके बाद बेल बटन ठोको, सुनते जाइए, वाह भाई वाह। उसके बाद कमेंट ठोको। क्यों इतने लोग देख रहे हैं यार, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं, ना कमेंट कर रहे हैं। कोई तरीका है भीख मांगने का? सब लिमिटेड आ रहा है। भगवान के वास्ते सब्सक्राइब कीजिए। दोस्त बेकारी नहीं है, अपन बहुत पैसे अपने पास। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो कैसे लगा इसका ट्रेलर? चलिए आगे देखते हैं। जिल जिल जिन्ना लैंड के जमूरे, एक जाहिल को ढूंढोगे करोड़ों मिलेंगे पाकिस्तान। बात तो सही है। मुसलमान कभी भी कमज़ोर नहीं होता, उसके पास अल्लाह ताला की ताकत होती है। मुसलमान का मतलब ही होता है कि एक ताकतवर एक इंसान होता है वो। अच्छा, वो कोशिश ना भी करे फिर भी ताकतवर रहता है। कोशिश तो करनी है, अल्लाह ने इसका कुरान में कहा है कि अपनी ताकत के मुताबिक कोशिश करनी चाहिए। इतिहार को अपना तैयार रखना चाहिए लड़ने के लिए। ये सोचना हमारा काम नहीं है, ये अल्लाह ताला के काम है। हमारा काम है सिर्फ कोशिश करनी। जब कोशिश हम करेंगे, अल्लाह ताला उसमें एक छड़ी में भी अल्लाह ताकत डाल देता है। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान, ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। हाँ भाई हाँ। मजबूत तो अल्लाह ने पहले आर्डर दिया हुआ है कि अपनी ताकत के मुताबिक अपने हथियार तैयार रखो, हर टाइम लड़ाई के लिए तैयार रहो। तो आप भी तैयार हैं? इंशाल्लाह तैयार हैं, जब भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह पूरी कोशिश। आप क्या करेंगे गज़वाए हिंद में? जितनी अल्लाह ताकत देगा उसमें पूरी कोशिश करेंगे, अपनी पूरी जान लगा देंगे। औकात मेरे। अगर वो वहाँ से बम चलाएंगे, हम यहाँ से डंडा लेके जाएंगे तो बराबरी कर सकेंगे? हमारा एक पत्थर भी बम के बराबर होगा जब अल्लाह के ईमान मजबूत होगा। ये नहीं देखना चाहिए। यहाँ से पत्थर मारेंगे वो बम को भी मार देगा। बम को भी फाड़ देगा। ये हमारा तजर्बा है, ये हमारे में देखा हुआ है हमने। अल्लाह तौबा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ये पूरे मुल्क की सूरत हाल है। खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे। पहले ही फैसला कर ले, क्या 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 चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत है तुझे। इसके ऊपर बाइश फख्र है। कुछ भी नहीं है, ये अल्लाह ताला को ऐसे मंजूर नहीं होगा। अल्लाह ताला नहीं चाहता मुसलमानों के साथ जुल्म होते हुए, अल्लाह ताला नहीं चाहता। ये बहुत बुरी बात है। चलिए
एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है, हर मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है। हमारी आवाम को इतना ज्यादा मेंटली अब कश्मीर के बारे में रॉन्ग बताया गया है कि लोग इतना जज्बाती हो जाते हैं। जज्बाती नहीं, इसे छाती पीटना कहते हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करना कहते हैं। ये है पाकिस्तानियों का, हर जगह विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, छाती पीटते रहते हैं। तो इनसे बच के रहिएगा। छाती पीटने में ये माहिर है, नंबर 1 है। भीख मांगने के बाद इन लोगों का नंबर 1 है तो छाती पीटने में। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। हम तो किसी के गुलाम नहीं, हम तो किसी के गुलाम नहीं बन। बातें कर रहे हैं, ऊपर से ऑर्डर आता है, हम फौरन मान जाते हैं। इंडिया की नहीं, पाकिस्तान भारत की चल रही है। पाकिस्तान भारत की चल रही है ना, तो पाकिस्तान यही कहता है ना कि कश्मीर हमारा है। अच्छा। पाकिस्तान यही कहता है कश्मीर हमारा है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? इंडिया उसको इतने सालों में नहीं जीत सका, तो अब कहाँ जीतेगा? अब कहाँ जीतेगा? अब भी नहीं जीत सकता। अच्छा। क्योंकि अभी भी वो अपने अंडर नहीं कर सकता उसको। अच्छा किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कश्मीर भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा। तुम कौन हो तो बे हमें बोलने वाले? औकात में रहो, समझ गए? वरना मोदी जी समझाएंगे तो बहुत बुरा हाल करेंगे। सुधर जाओ। मुत्तहदा में जब हम कश्मीर का मुद्दा रखते हैं तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी होता है या भारत का, ये बता दे बस। वो मुझे लगता है, आई थिंक इंडिया का ही भारी होता है। ऑब्वियसली उन्हीं का ही भारी होता है। उनका ही भारी होता है। मोदी साहब है ना जोन से, वो तो बड़े हाई लेवल पे हैं। जलवा है हमारा। ओहो, हम आज तक अपने कश्मीर का मुद्दा ही साबित नहीं कर पाए। ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है ना पाकिस्तानियों के साथ, इन्होंने खुद ही झुक जाना है। इन्वेस्टमेंट करनी है? हाँ जी। कौन सी? वो पैसों की लेन देन ऐसा करता है ना कि पाकिस्तान को झुका देता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। खुदा जाने हम चूजर्स कब बनेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा मेरे साथ ऐसा होगा। हाँ भाई हाँ। एक बात ही अक़वाम मुत्तहदा में हम पर भारी पड़ी होती है, हमारे पास आगे से जवाब नहीं होता। इनका कोई जुर्रत नहीं होती उनके आगे बोल सके। जो बिलक रहा है, सिसक रहा है, लेकिन सुनने वाले कोई। अल्लाह तौबा। हम अपना कश्मीर का मुद्दा ही आज तक कोई प्रूफ नहीं कर रही हूँ। इनकी तो जरूरत ही नहीं होती कि मोदी साहब के आगे बोल सके, कुछ बात कर सके। तो होता है ना कि घुटने टेकना या बैठ जाना, ये तो पूरे लेट गए। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो, अब खत्म हो गया यार मैं तो। मैं ये कहती हूँ कि हम मकबूजा कश्मीर उनसे लेकर रहेंगे, वो हमारा हिस्सा है, था, रहेगा। यहाँ से तो लिया नहीं अभी तक? ले लेंगे इंशाल्लाह। कैसे? बस जैसे भी ले लेंगे। ये हो ही नहीं सकता ना, इम्पॉसिबल बात। फिर कैसी बात है? वो आएंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं आएंगे, वो हमारा हिस्सा है। एक वजह बता दे कि वो पाकिस्तान में क्यों आए? क्योंकि वो मुसलमान है। कोई सेंस है इस बात की? नहीं। आजाद है, हमारा आजाद मुल्क है। हमारा आजाद मुल्क है जी। फैसले तो हम खुद मुख्तार नहीं करते। नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते? एक ऑर्डर आता है ऊपर से, वो हमारी फूस हो जाती है। शर्मनाक, शर्मनाक। नहीं, ये तो उनकी बात बिल्कुल गलत है। कश्मीर हमारा है। कश्मीर जो है ना, हमने बड़ी मुश्किलों से उसको, ये कश्मीर में जितने ये जुल्म हो रहे हैं ना, ये भारत वालों की वजह से हो रहे हैं। जुल्म यही उन कश्मीरियों पे फ़लस्तीन में इतने हो रहे हैं, वो भी भारत की वजह से ही हो रहे हैं। फ़लस्तीन की मदद तो भारत ने बहुत की है, वो तो मैं आपको वीडियो दिखा सकती हूँ कि फ़लस्तीन ने खुद उनको शुक्रिया बोला है कि आपने हमारी मदद की है, हमारे लिए सामान भिजवाया है। कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर में क्या जुल्म हो रहे हैं? कश्मीर में भी इन्होंने हमसे कश्मीर एक किस्म का छीना हुआ है, हालांकि हाँ, हालांकि वो हमारा है कश्मीर। अरे तू जा रही। अरे वाह दीदी वाह, क्या नॉलेज पाया है, क्या आईक्यू है। अरे राम, ये लोग ना जाने कौन सा किताब पढ़ते हैं, कौन सा न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं, पता ही नहीं। मैं नहीं बताऊंगा। चलता ये जाहिलस्तान पाकिस्तान में ही चलते हैं ये पेपर, ये न्यूज़ चैनल, ये पेपर्स, न्यूज़पेपर्स, ये मीडिया, इसी प्रोपेगेंडा से भरा पड़ा हुआ है इनका मीडिया।
तो जाहिलो, आंखें खोलो, पढ़ो लिखो, सुधर जाओ, वरना दलदल में फंसे रहोगे। कब हमारे साथ, हमें कब कश्मीर मिला था? हमारा ही था कश्मीर। कश्मीर ने हमारे साथ पेपर साइन किए थे? पेपर तो नहीं साइन किए थे, लेकिन वो कश्मीर पहले हमारा था। लगता है इस तरह से क्या काम बेइज्जती प्रूफ समझ लें, इनको फर्क ही नहीं पड़ता, जिन्हें कभी भी अपनी जिल्लत महसूस ही नहीं होती, अब ये समझ लें। अच्छा, उन्होंने फिर बाद में जब भुट्टो का दौर था तब उन्होंने ये कश्मीर हमसे लिया। कश्मीर कभी भी हमारा नहीं था, कश्मीर ने साइन इंडिया के साथ किए थे। कश्मीर को तो हमने, जो हमारे पास पार्ट है वो हमने हासिल किया था वहाँ। कश्मीर ने तो कभी नहीं कहा कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ जी, तो लेकिन ये है ना कि वो रियासत तो पाकिस्तान की थी। नहीं, रियासत पाकिस्तान की, कि अगर हमारी रियासत होती तो हमें मिल ना जाती। तो हमें तो कश्मीर हमने लेना, हर सूरत लेना। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। कैसे लेंगे? हाँ, जैसे भी जद्दोजहद कर ही रहे हैं ना। कौन सी जद्दोजहद? हाँ। भूखे पाकिस्तान में 20 अरब रुपए का आटा घोटाला हो गया है। सब कुछ हमारे अपने ऊपर है। देखें, माफ़ी मांगना तो हमारा भी हक है, तो मुसलमान है, क्योंकि माफ़ी जो है ना मांगनी चाहिए। किस वजह से? मुसलमान जो हो, हिंदू बरादरी से माफ़ी का तल्लक ही कोई नहीं, क्योंकि वो पूछते हैं, उनके माफ़ी का क्या पता है। अबे साले, क्या मतलब? वो आपने ना माफ़ी मांगनी चाहिए। मुसलमान एक दूसरे भाई है, वो माफ़ी का काम करते ही नहीं ऐसा कि माफ़ी नहीं। एक दूसरे का कत्ल कर देंगे, ठीक है, एक दूसरे के पैसे खा लेंगे, एक दूसरे को मार देंगे, अभी गलत नहीं करते। नहीं मैडम, अरे कहना क्या चाहते हो? या जो हिंदू है उनके सर पे सींग लगे होते हैं, ऐसा तो नहीं है ना? इंसान है ना पहले तो इंसान है। एज में भी, वर्क में भी फर्क है ना, ये भी चीज सोचे ना। में फर्क, हम मुसलमान हैं, वो हिंदू बरादरी है। क्या हुआ? बड़ा फर्क है, क्यों नहीं फर्क है? तो क्या हुआ? वो नमाज नहीं पढ़ते, हम नमाज पढ़ते हैं। वो उनका अपना रिलीजन है, हमारा अपना मजहब है। आपको क्या है? वो देखे जो एक उस लिहाज से चल रहे हैं, हमारे लिहाज से नहीं चल रहे। क्या बोला तूने? के जाहिल। वो तो उनके ये देखे, वो चाहे कह रहे हैं जी हमारे साथ ये मुल्क मिल गया, ये मुल्क, इसकी वजह ये छन्ना लेके ना मोदी साहब, वो छन्ना लेके मांगना शुरू करते हैं, हाय मुझे क्या हो गया, मुझे पीक दे दे, ऐसे कर ले। अभी बता है भाई, अभी बता है, अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बता है। आज पाकिस्तान कर्जों के बोझ तले दब चुका है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो ये देखे, ये अफवाह है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जंग लग रही, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? हमारे शेर जवान जो अल्लाह पाक ने ये दहशत दी ना हमारे फौजियों को, ये तो एक टांग मारे तो ये वैसे खत्म हो जाएगी इंडिया। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं? मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद किस चीज की जंग है? और मुझे ये बताया, अभी $23 मिलियन तो उन्होंने गायना को दिए हैं। वो कहाँ से? वो तो कभी IMF के पास भी नहीं गए, बल्कि IMF जो है वो उनसे कहता है कि आप हमें बताओ अब हम क्या करें। तो वो छन्ना लेके, कहाँ से छन्ना लेके, तो हम खड़े हुए हैं। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद मांगने आया, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। पूरी है। अब बोल, तो हमारा मुल्क आगे बढ़ रहा है, इंशाल्लाह बढ़ेगा। क्यों? ये देखें, पहले मीडिया में चल रहा था ये IMF को इनको कर्जा ना दें। क्यों ना दें? हमारा मुल्क इतना डिफॉल्ट है। ये जो कश्ती पार लगानी है, हमारा तो ये सवाल है कि ये कश्ती बीच मंझदार फंसाई किसने है? हमने। अच्छा, यानी कर्जा दे हम, भिखारी हमें दे दो, कोई बात नहीं, दे दो। भिखारी की बात हम नहीं कर सकते। जो कर्जा लेता है उसको भिखारी बोला जाता है, हकीकत पसंद बने। सोचे ना, बहुत बढ़िया।
और सुने, ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान, ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। तो वो कैसे कह रहा है जी हमें IMF जो है माफ कर रहा है, वो कैसे सोच सकता है? कह रहा है? इंडिया कह रहा है। इंडिया तो IMF के पास जाता भी नहीं। इंडिया नहीं, उन्होंने कभी कर्जा नहीं दिया। वो इन्वेस्टर है, अमेरिका उनके तलवे चाटता है। क्या बढ़िया था गुरु। चाहे जाकर पड़े हमारा। पता है पाकिस्तानियों को ट्रोल किया जाता है, पाकिस्तानी को मजाक उड़ाते हैं क्योंकि हमें सही बात का पता ही नहीं होता। मैडम सही पकड़े हैं। ये बात आपके कहने की नहीं है, दुनिया को पता चल जाएगा हमारा मुल्क कैसा तो इंडिया कैसा है। हमारा मुल्क कैसा है? अभी तो लोग जूता ही मार रहे हैं हमें। नहीं है। अल्लाह तौबा। नहीं, कोई भी नहीं मार सकता। ये बताए कौन नहीं मार? कौन मार रहा है बताएं? मारा आप बताए कौन नहीं देखे मारा? अफगानियों ने हम पे मिसाइल छोड़ दिया, ईरान ने हम पे मिसाइल छोड़ दिया, बांग्लादेशी कहते आओ तुमसे जंग लड़े, अफगानी कहते आओ तुमसे जंग लड़े। कहाँ से? मैडम ये मारो मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। कह रहे हैं पावर है हमारी दुनिया में, ये बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा पावर है। किस लिहाज से? आर्मी के लिहाज से। बाजवा साहब ने दो बातें मुझे बड़ी उनकी अजीब लगी, जो जनरली फौजी नहीं करते। उन्होंने एक दिन मुझे कहा हम इकोनॉमिकली और इवन मिलिटरीली इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तानी फौज इन चीजों में समझदार है, उन्हें पता है कि हमें इंडिया से नहीं लड़ना। म्यूजिक। तो देख लिया पाकिस्तान के जाहिलों को, कैसी लगी वीडियो? पाकिस्तान में 99% जाहिल, निकम्मे, नकारे, 1% का नॉलेज नहीं, ऐसे लोग पड़े हुए हैं। अरे ऐसे देश से कौन ट्रेड करेगा? घंटा फर्क नहीं पड़ता भारत को तुमसे ट्रेड करने से या ना करने से। मरो तुम लोग, और तुम्हारी हुक्मरान सही कर रहे हैं तुम्हारे से, आवाम से। खड़ा हो इनको और आटे के लाइनों में। यही मेंटालिटी है इनकी, यही दोगलापन है। पूरी आवाम ऐसी भी खड़ी हुई है। तो वीडियो कैसी लगी? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ तो कीजिए। अरे करो ना यार, आपके लिए बना रहा हूं, प्लीज कीजिए। धनाधन फटाफट शेयर कीजिए, धड़ाधड़। 10,000 व्यूज होने चाहिए आज, 1,000 सब्सक्राइबर तो होना ही होना है। तो धड़ाधड़ सब्सक्राइब बटन, बेल आइकॉन पे दबाइए। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए राम राम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बेल आइकॉन, सब्सक्राइब।